चलिए इंसान के दिमाग के अंदर चलते हैं, जहाँ कई गहरे राज छिपे हैं। एक ऐसी जगह जहां हमारे मन की वो परतें खुलती हैं जिनके बारे में शायद हम खुद भी नहीं जानते। और हाँ, ये एक ऐसी जगह है जहां सोच का पहिया कभी नहीं थमता। तो आज हम इसी सोच की एक ऐसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं जिसने हम सबको कभी ना कभी परेशान जरूर किया है, और वो है प्रभाव का रहस्य। तो ठीक है, चलिए इसमें जरा और गहराई से उतरते हैं। ये जो पसंद किए जाने का रहस्य है, आखिर ये है क्या चीज? ये ना एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। मतलब कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जिन्हें हर कोई पसंद करता है, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। आखिर मामला क्या है? क्या ये सिर्फ किसी की पर्सनालिटी या चार्म की वजह से होता है, या फिर अच्छी बातचीत करने की कला है, या फिर इसके पीछे कुछ और भी गहरा है, कुछ ऐसा जिसे हम अक्सर देख तो नहीं पाते लेकिन महसूस जरूर करते हैं। अच्छा, इस रहस्य को समझने के लिए ना चलिए एक कहानी पर नजर डालते हैं। ये कहानी इस पूरी बात को एकदम साफ कर देगी। मान लीजिए दो दोस्त हैं, आर्यन और समीर। अब देखिए, दोनों ही स्मार्ट हैं, दोनों ही काबिल हैं, पर उनके साथ ना एक बड़ा अजीब सा पैटर्न था। लोग आर्यन से तो फौरन जुड़ जाते थे, उससे बातें करते थे, उसे पसंद करते थे। लेकिन समीर के साथ मामला हमेशा थोड़ा फॉर्मल सा रहता था। लोग उसे ज्यादातर इग्नोर ही कर देते थे। तो एक दिन समीर ने परेशान होकर आर्यन से पूछ ही लिया, यार तू ऐसा क्या करता है कि सब तुझे इतना पसंद करते हैं? और आर्यन ने मुस्कुराकर एक बहुत ही सीधा सा जवाब दिया, जो सुनने में तो सिंपल था पर असल में बहुत गहरा था। उसने कहा, मैं कुछ खास नहीं करता, मैं बस खुद को जरूरी नहीं बनाता। और पता है, आर्यन का ये जवाब ही डेल कार्नेगी के सबसे बड़े सिद्धांत की तरफ इशारा करता है। तो चलिए अब उस असली राज से पर्दा उठाते हैं। तो देखिए, सबसे अहम बात यह है, लोग किसी को इसलिए पसंद नहीं करते कि वो इंसान कितना अच्छा या कितना काबिल है। नहीं, लोग उसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उस इंसान की मौजूदगी में उन्हें खुद के बारे में अच्छा महसूस होता है। और देखिए, साइंस भी इसी बात को सपोर्ट करता है। जब भी हम किसी नए इंसान से मिलते हैं ना, तो हमारा दिमाग बिना सोचे समझे दो सवाल पूछता है। पहला, क्या मैं इस इंसान के साथ सेफ महसूस कर रहा हूं? और दूसरा, क्या ये इंसान मुझे वैल्यू दे रहा है? और बस इसी दूसरे सवाल में पसंद किए जाने का सारा खेल छिपा हुआ है। मतलब अगर कोई चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, तो सारा फोकस खुद से हटाकर सामने वाले पर लाना होगा। सारी कहानी शुरू होती है उन्हें ये महसूस कराने से कि वो कितने जरूरी हैं। और पता है, ये जो सिद्धांत है ना, ये आज की दुनिया में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। चलिए देखते हैं कैसे। जरा सोचिए, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर कोई लाइक्स, व्यूज और अटेंशन का भूखा है ना? हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसे सुना जाए। और इस शोर शराबे से भरी दुनिया में जो इंसान शांति से बस दूसरों की बात सुन लेता है ना, वो अपने आप ही भीड़ से अलग खड़ा हो जाता है। इसीलिए आज के ज़माने में सुनना ही सबसे रेयर और सबसे पावरफुल स्किल बन गया है। तो सवाल उठता है कि ये किया कैसे जाए, मतलब इसे असल जिंदगी में कैसे अपनाएं? तो इसके लिए 4 बहुत ही आसान से साइकोलॉजिकल स्टेप्स हैं। पहला, बातचीत में उनका नाम इस्तेमाल करें। हर किसी को अपना नाम सुनना दुनिया में सबसे अच्छा लगता है। दूसरा, उनसे असली सवाल पूछें, बस ऊपर ऊपर की बातें नहीं। जैसे, आप ये काम क्यों करते हैं? ये दिखाता है कि आपको सच में इंटरेस्ट है। तीसरा, उनकी कहानी को जानने की कोशिश करें। याद रखिए, हर इंसान अपनी कहानी का हीरो होता है। और चौथा, ये बहुत जरूरी है, सिर्फ तारीफ मत कीजिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए। अच्छा, तारीफ और ऑब्जर्वेशन में फर्क क्या है? चलिए समझते हैं। आप अच्छे लग रहे हैं, ये एक आम तारीफ है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ये कहे, आज आपकी एनर्जी कुछ अलग ही महसूस हो रही है, तो ये एक गहरा ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब है कि सामने वाले ने सिर्फ देखा नहीं, बल्कि सच में ध्यान दिया है। तो जब ये सारे कदम उठाए जाते हैं, तो ये सिर्फ एक अच्छी बातचीत नहीं होती, बल्कि अनजाने में ही एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल कनेक्शन बन रहा होता है। देखिए, जब कोई किसी को सच में जरूरी महसूस कराता है ना, तो उसके दिमाग के साथ एक गहरा कनेक्शन बन जाता है। इसे एक तरह का बायोलॉजिकल लिंक कह सकते हैं। और ये लिंक बनता है 3 चीज़ों से: विश्वास, इमोशनल सेफ्टी और हाँ, ईगो की संतुष्टि से। और जैसा कि डेल कार्नेगी कहते हैं, विश्वास ही नई दोस्ती की करेंसी है। मतलब ये ट्रस्ट ही है जो हर रिश्ते की नींव बनता है।
और यहाँ पे विश्वास का मतलब सिर्फ सच बोलने से नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में विश्वास का मतलब है वो इमोशनल सेफ्टी वाली फीलिंग जो तब आती है जब किसी को लगता है कि उसे सच में देखा जा रहा है, सुना जा रहा है और समझा जा रहा है। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा निचोड़ क्या है? वो ये है, लोग किसी को तब पसंद करते हैं जब उस इंसान की वजह से उन्हें खुद के बारे में अच्छा महसूस होता है। ये कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि रिश्तों को समझने की एक कला है, और असल में यहीं से प्रभाव की शुरुआत होती है। तो अगली बार जब किसी से मिलें तो खुद से ये सवाल जरूर पूछना, क्या मैं उन्हें जरूरी महसूस करा रहा हूं? यकीन मानिए, जवाब आपको हैरान कर सकता है।